अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठी है और ये मांग उठाई है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर माधव सम्मेलन केंद्र के लोकार्पण समारोह में शामिल होने अलीगढ़ पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि एएमयू में अगर मस्जिद है तो हिंदू छात्रों के लिए मंदिर भी होना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आप दिल्ली जा रहे हैं, आपसे एक निवेदन है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं और संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो रुक जाओ, भी काम की बात बोलो, काम की बात तो बाकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ पे कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर एएमयू में मंदिर बनता है तो वहां फ्री में कथा करने आएंगे। और याद रखो, अलीगढ़ वालों, अगर वहां मंदिर बना तो कथा करने आऊंगा फ्री। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग मंदिर बनाए तो हम वहां कथा करेंगे और जिसका मन हो वो सुने। सबको सुनाना जरूरी नहीं है। सांसद जी तो सुनी लेंगे, ये विधायक तो सब सुनी लेंगे, भीड़ इकट्ठी कर ही लेंगे। वैसे हमारे बाजे भी आई जाएंगे 100-200 आदमी को, पर फिर भी कथा तो कर ही लेंगे, ये तो कंफर्म। जय श्री राम, जय श्री राम। समारोह के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भी देवकीनंदन ठाकुर ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग को दोहराया। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठी है। साल 2018 में हिंदू छात्रों ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग की थी। पिछले महीने बीजेपी मुस्लिम मोर्चा की अध्यक्ष रूबी आसिफ अली और मंत्री रघुराज सिंह ने भी मंदिर बनाने की मांग की थी। रूबी आसिफ खान ने इस संबंध में पीएम मोदी को खत भी लिखा था। अब देवकीनंदन ठाकुर के बयान से मांग और तेज हो गई। जहां तक एएमयू में मस्जिद की बात है तो एएमयू में सर सैयद मस्जिद है जिसका निर्माण 1915 के आसपास हुआ। इसके अलावा कैंपस के हॉस्टल के पास करीब 8 से 10 मस्जिदें हैं। इस बीच देवकीनंदन ठाकुर की मांग पर टाइम्स ऑफ भारत ने अलीगढ़ के लोगों की राय जाननी चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने देवकीनंदन ठाकुर की मांग का समर्थन किया और कहा कि जल्द एएमयू में मंदिर बनना चाहिए। जो एएमयू में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र, वहाँ पर पढ़ाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर आज जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, शांति व्यवस्था की बात करते हैं, दिखावे की बात करते हैं, क्या उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जहाँ 4-5 हज़ार 6 हज़ार हिंदू छात्र एएमयू में पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसके लिए भी एक मंदिर होना चाहिए। उनकी पूजा करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक अच्छा भव्य मंदिर हो। जहाँ उस परिसर में एएमयू में 20-22 दरगाह और मस्जिद हैं, इस ओर एक अच्छा भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए था क्या? आज वो समय आ गया है 100 साल बाद कि एक भव्य शानदार मंदिर का स्थापना वहाँ पर हो। और तमाम दिनों से हम मांग करते आ रहे हैं, उसके लिए हमें एक मंदिर की नितांत आवश्यकता है। और हमारे देवकीनंदन महाराज जी ने जो कहा है, उनको एएमयू प्रशासन की उनकी बात को पालन करना चाहिए और वहाँ एक मंदिर की, भव्य मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का कहना है कि जहां पढ़ाई हो वहां मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपने बयान सुन लिया, आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। अब जिनकी तरफ से मांग की गई है, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। एक सवाल लोगों के मन में है कि आपकी तरफ से जब मांग की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मंदिर भी होना चाहिए और खुद उस वक्त डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे, क्या आपको रिस्पॉन्स मिला उस वक्त? देखिए, मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला, वहां पे आप लोगों ने वो आवाज सुनी होगी, वॉइस सुनी होगी और कितने लोग ये इस बात चाहते हैं। और ये कोई इलीगल बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संविधान की बात कर रहा हूं। पहली बात तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन दी गई थी वो हिंदू राजा के द्वारा दान दी गई थी, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी में कम से कम 10-12 या पता नहीं कितनी मस्जिदें हैं।
और वहां 5-6 हजार हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको चाहिए कि हम मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, होली खेलें, अभी आपने देखा वहां होली के लिए बैन कर दिया गया था कि होली नहीं करेंगे। अब जब संविधान सबको समान राइट्स देता है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5,500 करोड़ प्लस, कितने 5,500 करोड़ प्लस 2019 से लेके 2023 तक सरकार के द्वारा धन प्राप्त हुआ है इस यूनिवर्सिटी को, जो सबसे ज्यादा मिलता है इसको। तो जहां हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, और SC ST के बच्चों को इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें कोई बच्चे नहीं जा सकते आरक्षण के तहत। तो जब हम सरकार के द्वारा कोई चीज चला रहे हैं और सरकार उसके लिए धन दे रही है, और सरकार धन देती है संविधान के तहत, और संविधान सबको समान राइट्स देते हैं, जहां 15-20 मस्जिद खड़ी कर सकते हैं, तो एक मंदिर खड़ा करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या हिंदुओं की भावना नहीं है? हिंदुओं का धर्म नहीं है? अच्छा देवकीनंदन जी, एक बात प्लीज बताइएगा, क्योंकि आपसे पहले 2018 में छात्र नेता वहां पर मांग कर चुके हैं मंदिर बनाने की, 2025 में रूबी आसिफ अली हैं, उन्होंने मांग की है, मंत्री रघुराज सिंह ने मांग की है, आपने भी मांग की है, तो उससे पहले भी मांग हुई है। अब आपने ये मांग उठाई है तो सब जगह चर्चा हो रही है, तो इस बार आपको उम्मीद है कि आपकी मांग का असर होगा? नहीं, होना चाहिए। अगर हम एक देश में रहते हैं और एक देश में संविधान चलता है, संविधान के तहत हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? एक के साथ न्याय, एक के साथ अन्याय क्यों होगा? आप मुझे बताइए। मैं जब कल गया था उद्घाटन समारोह में, वहां अलीगढ़ के तमाम जो छात्र थे, जो नेता थे, जो लोग थे, वो आए थे मेरे पास, और उन्होंने ये सब बातें मुझे कही थी। तो मैंने एक सरकार के प्रतिनिधि जो वहां पर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उनके सामने मैंने ये बात रखी। अरे भाई, हम लोग तो धर्मगुरु हैं, अपने बात उनके आगे रखी, आगे उन पे क्या अमल होगा ये वहां का जो यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो देखे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मान सम्मान वहां होना चाहिए, और उनकी भी पूजा पाठ जो वो चाहते हैं दिल से, उनको वो अवसर मिलना चाहिए। और इसमें कोई काहे कलेश करने वाली बात नहीं है। या तो ये कि सरकार से हम राशि नहीं लेते, धनराशि नहीं लेते, तो सरकार की बातें या संविधान की बातें क्यों माने? और जब लेते हैं तो फिर संविधान की बात माननी चाहिए। हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए वहां पे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, जब आपने मांग उठाई तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद पर एक नई बहस आपने छेड़ दी है। शिक्षा की जगह है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर मंदिर मस्जिद पर बहस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। आप जी बात मैं बोलने वाला था वो आपने बोल दी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके मुख से। एक सच्चे पत्रकारिता की निशानी आपने साबित करी। जो विद्या का मंदिर है, जहां पर एजुकेशन हम सबको लेने के लिए जाना है, वहां 15 से 22 मस्जिद क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? क्या 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 लाभ है? अगर भाई आपको कोई पाठ करना है, आपको कुछ अपने खुदा की बंदगी करनी है, तो आप घर से भी करके आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए तो वो जरूरी है। और जब हमारे बच्चे कहेंगे कि मंदिर होना चाहिए, तो बोलेंगे रे वो तो शिक्षा का स्थान है, वहां पर मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए। तो शुरू किसने किया ये? आई हैव वन क्वेश्चन, ये स्टार्ट किसने किया और क्यों किया? तो जब स्टार्ट हो रहा है, जब आपके 15-20 मस्जिद वहां हैं, तो हमको लगता है कि एक हिंदू मंदिर बनने से, क्योंकि वहां 5 से 6 हजार जो हिंदू छात्र हैं वो वहां जाते हैं। और इस बार जो मुझे लगा कि होली पे भी मना कर दिया गया था कि तुम होली नहीं खेलोगे, यहाँ कोई होली का फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हम अपने ही देश में अपने त्योहार नहीं मना सकते क्योंकि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं है, ये हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड नहीं है, ये हमारे बच्चों के साथ धोखा नहीं है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। अच्छा, आई मीन टू से कि अगर हम संविधान में हैं तो देश में है तो संविधान से चलाएं, और सबके लिए बराबर की चीजें हों। ऐसा ना हो कि एक के लिए ज्यादा और एक के लिए कम, और जो जहां ज्यादा और कम होगा वहीं द्वंद्व होगा, वहीं कलेश होगा। अच्छा, कई जैसे हिंदू राष्ट्र की भी मांग की जाती रही है, अब आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर की मांग की है और बात आपने रखी है और सब जगह इस पर चर्चा हो रही है, तो इस मुद्दे पर आप रहेंगे या फिर ये आया गया वाला मामला हो जाएगा? क्योंकि फीडबैक लेना जरूरी है ना आगे उस पूरे मामले पर, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ऐसे डिबेट कराते रहिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपको पता चलेगा, हम भागेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। और जो आप लोग उस कार्य के लिए हम साथ हैं, और जो लोग हम हर उस कार्य में साथ हैं जो हिंदुत्व के लिए हो, इस देश की सुरक्षा के लिए हो, और भारत के बच्चों की भावनाओं का सम्मान हो और भारत के बच्चे सुरक्षित हो। देवकीनंदन हर उस अच्छी भावना के साथ में खड़ा हुआ है, जहां हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते पर अपना बुरा होने नहीं देंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर HS रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ में इस चर्चा में सूर्य प्रकाश मैथिल साहब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना इनका नाम है। सैयद मसूद उल हसन साहब पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि शिक्षा की बात चल रही है, एएमयू के उपाध्यक्ष छात्र संघ के रह चुके हैं सैयद मसूद उल हसन साहब, मैं आपसे बात करूंगा। मांग जो उठाई गई है उस मांग पर आपके विचार क्या है? क्या ये जरूरी था? देखिए, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए इस देश में जो शायद हर वक्त उनको एक मुद्दा चाहिए हिंदू और मुसलमान का। और जहां तक मैं इन महाशय के बारे में जानता हूं जिन्होंने ये मांग उठाई है, ये राजनीतिक धर्मगुरु है। अच्छा। और भाजपा के धर्मगुरु है। मैंने आज तक इनका कोई बयान ऐसा नहीं सुना जो देश के तालिबानी को जोड़ने का बयान है। हाँ। हमेशा इनका बयान इसी तरह का आता है कि हिंदू मुस्लिम में डिवीजन इस देश के अंदर होता रहे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इनके कोई प्राइवेट जमीन है जहां पर ये कुछ कर सकते हैं या इनकी अपनी खरीदी भी कोई जमीन हो, तो वहां पे बना ले मंदिर, किसको एतराज है। लेकिन वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन क्योंकि मुसलमानों के जरिए मुसलमानों की दान की हुई जमीन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और एक मुद्दा लेके आते हैं राजा महेंद्र प्रताप का। झूठ मत फैलाओ यहाँ बैठकर, झूठ मत फैलाओ यहाँ बैठकर, अपनी जानकारी को दुरुस्त करो। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दान की गई राजा महेंद्र प्रताप, एक मिनट सूर्या जी प्लीज मैं आऊंगा। हाँ, असल में इन कम पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि राजा महेंद्र प्रताप एक सेकुलर लीडर थे। और राजा महेंद्र प्रताप ने इनके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 3 बार हराया था मथुरा की सीट से। नहीं, वो ठीक है। और एक बार तो 55,000 वोटों से हराया था। राजा महेंद्र प्रताप साहब तो उन्होंने ही दान दी थी ना जमीन, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। थे। और राजा महेंद्र प्रताप जी ने जो जमीन दी थी वो 1.25 एकड़ जमीन थी। हाँ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 400 एकड़ जमीन से ऊपर जमीन ओके, अच्छा चलिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, इस पर मैं और बात करूंगा। लेकिन मसूद साहब एक बात बताइएगा, आपने कहा कि अगर देवकीनंदन ठाकुर जी के पास कुछ प्राइवेट जगह वहां पर हो तो उस पर वो मंदिर बनवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक पॉइंट उठाया और बहुत से लोगों ने उठाया कि अंदर कैंपस में 8 से 9 मस्जिदें बनी हुई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो मस्जिदें आज की बनी हुई नहीं है, वो मस्जिदें नवाबों ने बनवाई थी। जिन नवाबों ने जमीनें डोनेट करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जिनमें नवाब वकारुल मुल्क थे अमरोहा के, नवाब मोहसिनुल मुल्क थे, नवाब छतारी थे, नवाब पंडरावल थे, नवाब धर्मपुर थे और नवाब रजा अली खान रामपुर के थे, नवाब हैदराबाद थे, नवाब भोपाल थे। तो अगर मंदिर बनता है तो आपको दिक्कत होगी, ये पूछ रहा हूं बस, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुनिए, उन लोगों की बनवाई हुई मस्जिदें हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर इतनी ही इनको मंदिर बनवाने का शौक है तो पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर कोई मस्जिद तो बनवाएं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्या देवकीनंदन जो है वो वहां पर जाकर के मस्जिद बनवाएंगे, उसकी नींव रखेंगे? तो मैं ठीक है, इस पर मैं पूछ लूंगा सौहार्द की बात होनी मसूद भाई, इस पर मैं पूछ लूंगा, इस पर मैं सवाल पूछूंगा। यहां पर सवाल पूछा जाता है इस डिबेट में, हर किसी से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहां पर मंदिर बनाने की मांग जो की गई है तो आप इसके समर्थन में हैं? अगर हिंदू छात्र भी हैं वहां पर, अगर उनके लिए बना लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बस पॉइंट ऑफ व्यू आपका जानना चाहता हूं। देखिए, हिंदू छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के बराबर में एक मंदिर बना हुआ है जहां अंदर, मतलब आप नहीं चाहते कि बने? वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी, तो जबरदस्ती का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट ठीक है। ओके, अब मैं इस पर डिबेट ओपन करता हूं, सब लोगों को जोड़ता हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, क्योंकि आपको इस पर कुछ ऑब्जेक्शन भी था, अपनी बात कर लीजिए, फिर बाकी के मेहमानों से एक कमेंट। अभी बहस में नहीं पड़ेंगे, अपनी बात रखिए। सिर्फ मैं 100 सेकंड लूंगा। देखिए, अभी यहाँ पर ये जो मसूद उल हसन जो हैं, अजहर नहीं, वो तो आतंकवादी थे। अरे नहीं। हाँ। तो ये जो मसूद उल हसन जी हैं, इन्होंने कहा कि वो तो मुसलमानों ने दिया था, वो तो मुसलमानों के द्वारा डोनेटेड था। तो पहली चीज, ये झूठ जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दी गई जमीन पर सर सैयद अहमद खान ने उस एएमयू की नींव रखी थी। सुनो, पहले बीच में मत चिल्लाओ। मसूद अजहर बीच में मत चिल्लाओ। उल हसन नहीं, सॉरी, मसूद उल हसन, सॉरी, मसूद उल हसन, बीच में मत चिल्लाओ।
ये जो है ये राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा डोनेटेड जमीन थी। अब दूसरी चीज 2019 से 2023 का डेटा मैं उठा लेता हूं अगर, तो 5,564 करोड़ रुपया यूजीसी के द्वारा एएमयू को दिया गया। वो भारत सरकार के द्वारा दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया डोनेशन है। ये हाथ मत हिलाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्होंने पंडरौना के नवाब, हैदराबाद के नवाब, अमरोहा के नवाब की बात की, अरे भैया उनका अलीगढ़ से लेना देना क्या? अलीगढ़ के ऊपर जो राजा राज करते थे उनके द्वारा वहां की जमीनें डोनेट की गई और वो हिंदुओं ने डोनेट की। दूसरी चीज, अगर ये संविधान की बात करते हैं, हर चौक चौराहे पर ये नमाज अदा करने की बात करते हैं, हर जगह मस्जिद तामीर करने की बात करते हैं, तो ये देश संविधान से चलेगा क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर देश का संविधान लागू नहीं होता? अगर लागू होता है और वहां पर यदि हिंदू और क्रिश्चियन लोग रहते हैं तो मंदिर के साथ, मैं तो ये कहता हूं, एक वहां पर चर्च भी वहां पर स्टैब्लिश होना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो संविधान है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करता है, ठीक है, वहां पर उसकी बात की दिखनी चाहिए। सबसे बात कर लेता हूं, एक मिनट। कुछ शॉर्ट में पॉइंट रखना चाह रहे तो रखिए मसूद जी। देखिए ऐसा है, अभी मैंने इनको बता दिया कि राजा महेंद्र प्रताप का गजेटेड लिखा हुआ डोनेशन जिसके पेपर मौजूद है वो 1.25 एकड़ है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है। और यूनिवर्सिटी 400 बाकी के कागज हम चेक कराएंगे ना वक्फ बोर्ड से, जो वक्फ की जमीन पे आप लोगों ने कब्जा कर रखा है। पहले सबकी बात होने दीजिए, एक मिनट। वो 400 एकड़ जमीन इनके बाप ने डोनेट नहीं करी है। क्या कहा? 400 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो इन्होंने नहीं दी है। मेरे बाप ने इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा मसूद अजहर बोल रहा था। नहीं, इसीलिए मैं मसूद अजहर बोल रहा था, क्योंकि इनकी जुबान में जहर है, इनकी मानसिकता में जहर है, इनके क्रियाकलाप में जहर है। ये दंगा करने की बात करते हैं, ये बदतमीजी की बात करते हैं, ठीक है। तर्कों के ऊपर ये भड़क जाते हैं। हमें नहीं जाना। मैंने देखिए अगर गलत बात बोली तो तुरंत उस वक्त उसका विरोध कर दिया कि ऐसी बातें मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चर्चा को सुनते हैं, बहुत अच्छे मेहमान इस चर्चा में शामिल होते हैं हमारे साथ में, है ना। हमारे साथ में बखत साहब भी हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब। ये पूरी जो चर्चा हुई, इसमें जो सवाल उठाए गए और जो जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप प्रोफेसर भी हैं, आप यूनिवर्सिटी से जुड़े भी रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? हिमांशु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा है हिमांशु जी, देखिए मैं प्रोफेसर तो नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, एक आम इंसान हूं। मैंने कहा क्लियर कर दूं। देखिए, हैविंग हर्ड ऑल द पीपल, अच्छा, मैं एक शेर से शुरू कर रहा हूं। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। हमारी तो देखिए मिली जुली साझा विरासत है, ठीक है, और गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला कहे भाईचारे की बात करो तो वो कहे कि मुसलमान भाई और हिंदू चारा। ये नहीं, मैं चाहता हूँ सबकी बात सुनी जाए, सबका ध्यान। हाँ, देवकीनंदन जी ने एक बहस चलाई है, मेरे बड़े अच्छे अजीज दोस्तों में से हैं, ठीक है। वहां पे एक मंदिर भी बनाइए, बौद्ध मंदिर भी बनाइए, चर्च भी बनाइए, गुरुद्वारा भी बनाइए और जैन मंदिर सब बनाइए, क्योंकि जब एक मस्जिद बनी हुई है ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान आजकल गामजन है बड़ी तेज रफ्तार से जगत गुरु बनने के रास्ते में। और ये जो चीजें हैं, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जात पात, ये स्पीड ब्रेकर हैं। हमारे वजीर आजम एक पूरी दुनिया के एक ऐसे स्टेट्समैन है कि पूरी दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया है। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह से हमारे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। हम इस तरह की बातें करते हैं, इस मकड़ जाल से देखिए बाहर निकलना चाहिए। अगर वहां बनाना है मंदिर बनाइए, वहां चर्च भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी उसका असर नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान एक साझा विरासत का खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। ये हमारा इतना प्यारा मुल्क है, इसको हम क्यों उजाड़ने में लगे रहे? अच्छा ठीक है, आपने बात बहुत अच्छी कही है। अब यही बात मैं रिजवी साहब से पूछना चाहता हूं। हमारे साथ में जुड़े हुए मुमताज़ आलम रिजवी साहब। मुमताज़ आलम रिजवी साहब, लोग बाग एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये है कि गंगा जमनी तहजीब की बात यहाँ पर की जाती है, तो एक मंदिर भी हो जाए तो असली गंगा जमनी तहजीब सार्थक होगी, ये एक सवाल पूछा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए, इनका मकसद जो है कुछ बनाना नहीं है, इनका मकसद सिवाय बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं है।
ये सनातन बोर्ड बनाने की बात के लिए कितना हो हंगामा कर रहे थे। कहाँ चला गया सनातन बोर्ड? क्यों उस पे अभी नहीं अड़े? क्या वो पूरा हो गया क्या कि नई चीज लेकर के आ गए? मैं बार बार कह रहा हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा या राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया गया? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्यों मुहिम नहीं चलाते, स्लॉटर हाउस तमाम बंद किए जाए, क्यों स्लॉटर हाउस चल रहे हैं? तो ये भटकाते हैं, बहकाते हैं। इनका मकसद जो है कोई करना, इनको लगता है कि कौन सा ऐसा बयान हम दे दें कि टीवी पे आ जाए, हमारा इंटरव्यू चले और हमारी राजनीति चले। और देखे बाबा रामदेव ने ऐसी तजारत शुरू की है, ऐसी बुलंदी पे पहुंच गए पैसे के कि ये सब जितने अब बाबा हैं इस तरीके के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे धंधेबाज वो यही सब करके कि कैसे हमारी तजारत जो है चले। ये हिंदू धर्म गुरुओं के ऊपर जिस प्रकार का ये जो बैठकर ये जो रेडिकलिस्ट लोग हैं ना, ये पाकिस्तान को जो अपना बाप मानते हैं, अफगानिस्तान को अपना जीजा मानते हैं, ऐसे लोग ये हिंदू धर्म गुरुओं पे जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, छोड़ने वाले ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ बैठकर ये बदतमीज लोग, खिलाने वाले, ये यहाँ बैठकर मोहम्मद अली जिन्ना की औलादे अपने आप को साबित करने वाले यहाँ बैठकर हिंदू धर्म गुरुओं के ऊपर अपमान करेंगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये हमारे टुकड़ों पे यहाँ पर पड़ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे द्वारा दी गई जमीन पर, हमारे द्वारा दिए गए फंड पर ये लोग जिंदा है और ये हमको घुरा रहे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट सुनिए, देखिए आप भी सूर्य प्रकाश जी जानते हैं मैं भी इस तरह की चर्चा नहीं करता हूं, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता हूं। कोई कुछ बोलता है, गलत बोलता है, मैं तुरंत रोक देता हूं, लेकिन ठीक है, इस तरह की चर्चा बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी। देखिए वक्त बर्बाद होगा दर्शकों का, मेरा भी और सबका भी। प्लीज रुकिए, एक एक करके पॉइंट पर आइए। आलम सुनिए ना रिजवी साहब, पॉइंट पर आ जाइए। मैं बार बार आपसे मैं फिर से एक ही बात पूछ रहा हूं, हिंदू छात्र भी तो वहां पर पढ़ते हैं, और गंगा जमुनी तहजीब की अगर आप बात करते हैं तो अगर एक मंदिर बन जाएगा तो उससे आपको आपत्ति होगी क्या? बस ये पूछ रहा हूं मैं ये भी आपसे पूछ रहा हूं कि हर थाने में मंदिर बने हुए हैं तो मस्जिद क्यों नहीं बनती? वहां चर्च गुरुद्वारा क्यों नहीं बनता? क्यों खाली मंदिर बने हुए? हर पार्क में मंदिर बनाए जा रहे हैं तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि नहीं साहब यहाँ तो मस्जिद बननी चाहिए। इस तरह की बातें। और हर प्रोग्राम हमारा कहीं नारियल फोड़ करके, कहीं दिया वो करके, कहीं पूजा करके होता है, किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया। दरअसल ये झगड़ा कराना चाहते हैं, इनका मकसद वो नहीं है। और हम ये बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं कि वहां पे मंदिर न बने हमारे साथियों का, लेकिन ये झगड़ा कराने के लिए इनका मंदिर बनाना। अच्छा, मतलब इससे इनको दिक्कत नहीं, अगर वहां पर मंदिर बनता है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि झगड़ा कराने के लिए ये सारी बातें होती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एच.एस. रावत साहब दिक्कत होगी, एच.एस. रावत साहब करके वहां पे मस्जिद बनाइए। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अब बताइए, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने के लिए मंदिर मस्जिद का टॉपिक उठाया जाता है, वरना जरूरत ही नहीं है शिक्षा की जगह पर। देखिए हिमांशु जी, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ा कॉलेज जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जमाना चला गया जो अंग्रेजों का जमाना था, नवाबों का जमाना था, उनकी चलती थी उस समय, और हिंदू बहुत पिछड़ा हुआ था उस समय, गुलामी की एक दास्ताओं के अंदर वो जी रहा था। या तो दो ही ऑप्शन है इसके अंदर, या तो मंदिर बनना चाहिए, और अगर मंदिर नहीं बनता है तो जो मस्जिदें ना 10-12 वो भी हटनी चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो भेदभाव होगा। आप जुम्मे के दिन जाकर के वहां पर नमाज अदा करोगे, दूसरे वहां मुंह ताकते रहेंगे। तो रावत साहब, डॉक्टर रावत सुनिए ना, रावत सर ने ये कहा था कि भाई BHU से। अच्छा रावत साहब, एक बात सुनिए ना, तो मसूद साहब ने एक सवाल यहां पर पूछा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU है, क्या वहां पर मस्जिद बनाने के लिए कहा जाएगा? नहीं बना सकते, वहां जरूरत नहीं है। वहां मंदिर की जरूरत इसलिए है कि हमारे यहाँ कर्मकांड सिखाया जाता है, और कर्मकांड के अंदर मंदिर की जरूरत होती है। वहां यज्ञ वेदी सिखाई जाती है, वहां पूजा करने का तरीका सिखाया जाता है। मस्जिद में क्या वहां मौलाना इनको नमाज अदा करना सिखाता है क्या यूनिवर्सिटी में? है, इनको ये समझ नहीं आती है इन मसूद साहब को। इन्होंने कहा BHU से मंदिर हटा दोगे, आपको शिवलिंग पे पूजा कैसे करनी है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, किस प्रकार से वहां वेदी बननी है, आपको पता है क्या? वहां पर पूरा कर्मकांड सिखाने के एक तरीका है, वेदों का अध्ययन करने का तरीका है, और वो किसी मंदिर में ही जाकर के सिखाया जा सकता है। इसलिए वहां पर प्रैक्टिकली प्रयोगशालाओं के तौर पर वहां मंदिर बने हुए हैं। आप वहां पर क्या 11 यूनिवर्सिटी के अंदर 11 मस्जिद बना रखी हैं, आप वहां मौलाना भी आपके होंगे, वो मौलाना क्या छात्रों को वहां सिखाते हैं क्या?
ठीक है, सिखाते हैं क्या वहां पर? अच्छा ठीक है, मसूद साहब है ना सामने मसूद साहब है ना, चलिए इसका तो जवाब दे ही देंगे मसूद साहब। लेकिन मसूद साहब, वो जो गंगा जमनी तहजीब की बार बार बात की जा रही है, क्योंकि ये एक दर्शक कह रहे हैं कि जरा पूछ लीजिए कि गंगा जमनी तहजीब पर क्या कहेंगे, और सार्थक हो जाएगी अगर बन जाता है वहां पर मंदिर। ऐसा है, गंगा जमनी तहजीब पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कुरानिक स्टडीज सेंटर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अरेबिक डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पर्शियन डिपार्टमेंट है। क्या इन तमाम चीजों की जो तालीम है, जो स्टडीज है, वो क्या ये आगे कराएंगे? एक मिनट रुकिए, हाँ, या इनके पंडे जाके सिखाएंगे कि कुरान को कैसे पढ़ा जाता है? अच्छा, जो सुन्नी थियोलॉजी है या जो शिया थियोलॉजी है, वो क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पंडित जाके बताएंगे कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे सिखाया जाएगा? अच्छा, उसकी प्रैक्टिकलिटी किस जगह पर होगी? अगर वहां पे मस्जिद में नहीं होगी तो क्या ये आके सिखाएंगे वहां पर? और जहां तक रहा सवाल गंगा जमनी तहजीब का, तो गंगा जमनी तहजीब इसी में है कि आप मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं और मैं आपके मामले में टांग ना अड़ाऊं। यहाँ पर हो ये रहा है कि भाई 26% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, अब इस मामले का पटाक्षेप कैसे किया जाए? अच्छा, ये गंगा जमनी तहजीब, अच्छा भगत साहब निफ्टी टूट के नीचे आ गया, एक मिनट, अर्थव्यवस्था फिरोज साहब, गंगा जमनी तहजीब का मतलब यह है कि आप मेरे मामले में टांग अड़ाएं, मैं आपके मामले में टांग अड़ाऊं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये कुरान में एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो बात देवकी नंदन साहब ने उठाई है, देखिए, हम एक सोसाइटी में बराबरी से रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेंबर्स हैं। अगर इन्होंने ये कहा है कि वहाँ मस्जिद है, एक मस्जिद तो मैंने देखी है सर सैयद अहमद खान की, वहाँ मैंने भी नमाज अदा की है। अगर वहाँ 11-12 मस्जिदें हैं, तो अगर ये कहते हैं कि वहाँ एक टेम्पल होना चाहिए और वहाँ अच्छी खासी तादाद जो है बिरादरान वतन हिंदू बच्चों की है, वहाँ सिखों की भी है, तो मैं तो कहता हूँ उसमें अगर मंदिर बनाने की ख्वाहिश है इनके बच्चों की, बना दिया जाए। ठीक है, मस्जिद है। अच्छा, ये कहना किसी का कि पुरानी मस्जिद है या अगर मंदिर नहीं तो मस्जिदों को गिरा दिया जाए, वो ठीक नहीं है। मस्जिद पुरानी बनी हुई है, नया मंदिर बनाइए। आप बौद्ध मंदिर भी बनाइए, जैन मंदिर भी बनाइए, चर्च भी बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सब बनाइए, तो उससे इंटरफेथ हार्मनी का एक एग्जाम्पल साबित होगा। न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में भी ऐसा करिए। और जो मानू यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहां मैं चांसलर था, सब जगह ये इंटरफेथ हार्मनी के जो आस्था स्थल हैं बनने चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, ये कहना कि मस्जिदें हटा दी जाएं या मंदिर नहीं बनेगा, एक जल्दी से जवाब ले लेता हूं इस पर। हाँ मसूद साहब, ये बताइए, इन्होंने कहा कि कोई मस्जिद हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सी तादाद में वहां पर छात्र हैं, एक हिंदू मंदिर बन जाए तो क्या दिक्कत है? और जामिया में भी होना चाहिए जहां पर एक सेंट्रल मस्जिद है, मंदिर नहीं है। मैंने आपको बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बराबर में एक मंदिर मौजूद है, वहां हिंदू भाई जाते हैं, अपनी पूजा करते हैं, जिसको करनी होती है, जिसको नहीं करनी होती वो नहीं जाता। दूसरी बात ये वक्त साहब जो कह रहे हैं सर, अंदर क्या दिक्कत है? अंदर अगर एक मंदिर बन जाएगा, ये पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है? कैसे? रिजवी साहब ने कहा हमें दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। ये किसने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की है? सर सैयद अहमद खान ने कहा। नहीं, सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उस पर आपका एक अधिकार हो गया क्या? फिर आप गलत बातें करते हैं। नहीं, ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है? प्लीज एक मिनट, ये भी मुस्लिम है, फिरोज बख्त अहमद भी मुस्लिम है। मैं जानना चाहता हूँ, फिरोज बख्त अहमद साहब, सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है क्या AMU? ऐसा कह रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी कानून है वो अलग है, ठीक है, उसमें मुसलमानों को जगह मिलती है, उनके लिए रिजर्वेशन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कहना कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की है, बिल्कुल गलत है। इसमें ये बराबरी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की सभी की ठीक उसी तरह से जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं और एक तरफा बात करते हैं, और फिर सवाल उठते हैं तो कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। सवाल उठते हैं तो कहते हैं टारगेट किया जा रहा है। जरा ये बताइए मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की है? हिमांशु मुझे एक बात कहने, प्लीज अच्छा एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट हाँ कंप्लीट कीजिए मेरी बात। एक सेकंड दूंगा, एक सेकंड। एक बात सुन लीजिए मसूदुल हसन साहब, मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से, मगर अब न खेलो, छोड़ दो ये खेल, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, ठीक है? नुकसान सबका हो रहा है। हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान में नहीं पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा रिजवी साहब बताइए ना, क्या आपको भी लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की है? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो फिरोज बख्श साहब ने कहा कि लड़वाने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं वो फिरोज बख्श साहब की बात का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले ये बताइए क्या आप भी एएमयू को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानते हैं? भी बने नहीं, इनका जवाब दीजिए, लेकिन ये बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है सिर्फ? नहीं, अरे हम नहीं वो हम नहीं मानते कि मुसलमानों की यूनिवर्सिटी ठीक है, ये देश की यूनिवर्सिटी है। और तो बताइए क्या मसूद साहब ये खाई पैदा नहीं कर रहे हैं ये एक तरफा बात करके? नहीं, देखिए वो अपने दूसरे नजरिए से कह रहे हैं, वो तो यही नजरिया तो बड़ा गलत है। मैनिफेस्टो है, जो वहां का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो आर्टिकल 29-30 के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके तहत वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो इस देश की प्रॉपर्टी है, इस देश की धरोहर है, और बड़े बड़े कारनामे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किए हैं। सैयद मसूद साहब, अगर जैसी आपकी सोच है बाकी सबकी भी सोच हो जाए तो फिर ये खाई नहीं होगी, ये ना जाने क्या हो जाएगा। प्लीज सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सबके पास आ रहा हूँ। देखिए अभी जो ये मौलाना सैयद मजूर अजहर जो भी हैं, ये इन्होंने जो कहा ना अभी कि ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी के, तो मैं भैया बोलना चाहता हूं कि हम लोगों के टैक्स पे पलते हो, हम लोगों ने जो टैक्स दिया जाता है उसी की नहीं, ये पल्ले वाले वाली बात नहीं, पल्ले वाले वाली बात, ऐसी बात मत करिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मानते हो कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो मेरे भाई टैक्स लेना बंद कर दो, ग्रांट लेना बंद कर दो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर अलीगढ़ में जो हिंदू रहता है उसके आसपास में वो वहां पर रेखा खींच देगा कि तुम लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये जिन्ना की औलादे हैं, इन लोगों ने वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगा के रख रखी थी, प्लीज, और उसको हटाने के लिए नौटंकी कर रहे थे, और यहाँ बैठकर ये जहर उगल रहे हैं। इस तरह की बात मत मानसिकता है, सूर्य प्रकाश जी, सामने आ गई है ये। सूर्य प्रकाश जी, उन्होंने गलत बात की, मैंने तुरंत विरोध किया, लेकिन आप इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की ग्रांट लेने से मना कर दे। 5,500 करोड़ की ग्रांट अभी 3-4 साल में मिली है आपको, मना कर दो ग्रांट लेने से। मुसलमानों की बनाओ ना यूनिवर्सिटी। देखते हैं अब्दुल जाकिर कसाई कैसे आपको टैक्स देता है। टैक्स नहीं देता क्या है इस देश का मुसलमान? टैक्स नहीं, कितना टैक्स देता है? चलो बताओ कितना टैक्स देता है, बताओ मुझको। कितने एसएससी है, आप कितना टैक्स देते हो बताओ मुझको। मैं 1 लाख रुपए महीने का टैक्स भरता हूँ सरकार को, कितना भरते हो आप? जहालत की बात छोड़ो आप इन बातों को। टैक्स नहीं, सब्सिडी लेते हो। भारत के अंदर जितनी नहीं, मेरे को इस तरह से बात नहीं करूंगा। टैक्स आप लोग लेते हो उसमें। रावत साहब, डॉक्टर एचएस रावत साहब, ऐसी समस्या, ऐसे मुद्दे जो बार बार खड़े होते हैं, इनका समाधान क्या है? जाहिल आदमी है ये। देखिए इनका समाधान अब करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा। जो पहले मुसलमानों को सिर पर बैठा रखा था, वो अब उनको धीरे धीरे संविधान के दायरे में लाना पड़ेगा। अब वो जो एक छत्र अपना राज लेके बैठे थे, हम शरिया का कानून चलाएंगे, यूनिवर्सिटी अपनी चलाएंगे, मस्जिद जहां मर्जी बनाएंगे, जहां हमारी जगह होगी, वक्फ बोर्ड की जगह होगी, जहां मर्जी हाथ लगा दिया, वो सब अब नहीं चलेगा। अब देश जो है कानून से चलने वाला है, संविधान से चलने वाला है। अगर वहां पर मस्जिदें 10-11 बनी हुई है तो मंदिर भी वहां बनने चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई भी यूनिवर्सिटी में मंदिर बना दिया, जिसको चाहे प्राचीन मंदिर करार दे दिया।
ये संविधान था क्या? अब फिर आप कहां से आ गए? जहां चाहा वहां मंदिर बना दिया, जहां चाहा मंदिर बना दिया, संविधान के तहत हुआ था। सेवा करने का जहां चाहा मंदिर बना दिया। आपको मंदिर से दिक्कत है? किस हमें दिक्कत नहीं है फिर? लेकिन ये जो कह रहे हैं कि देश संविधान चलेगा, वो संविधान तय है क्या? वकील साहब सुनिए, नहीं संविधान तय है क्या? 7,000 करोड़ रुपया भी महाकुंभ में खर्च हुआ, ये किसका पैसा था? अरे सुनिए 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 सुनिए, रिजवी साहब गलत ट्रैक पे चले गए कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। वहां से कितने लोगों को आमदनी मिली? बहुत से मुस्लिम भाइयों को भी आमदनी हुई होगी। अंदर मंदिर है, उन मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा 1 लाख करोड़ रुपया पूरे साल का होता है। उसमें से अगर 7,000 करोड़ रुपया हमारे लिए खर्च भी होगा तो 7% पॉइंट कम है, वक्त कम है मेरे को। फिरोज अहमद साहब, ये जो बहस शुरू होती है मंदिर में, देखिए एक तो आपने कहा ये मंदिर जगह जगह बनाए जा रहे हैं, एक तरफा बात भी कर रहे हैं, चाहे वो रिजवी साहब हो चाहे वो मसूद साहब हो। ये जो नफरत की बात है, अगर ये आरोप लगाते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर या फिर कई हिंदू धर्मगुरु इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, तो यहां भी तो वही तस्वीरें दिख रही हैं। यहां कौन सा अलग है? एक बात कहूंगा हिमांशु भाई, 100 बात की एक बात कहूंगा, मुसलमान के लिए हिंदू से बेहतर दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है। और मैं हिंदुओं को भी समझा देना चाहती हूँ, बरादरान वतन को, इस देश का 99% जो मुसलमान है वो राष्ट्रवादी, संस्कारवादी, देशभक्त और नेशनलिस्ट है। लेकिन सर एक बात बताइए, वो 99% मुसलमान क्यों नहीं दिखता? वो 1% ही मुसलमान क्यों दिखता है? नहीं दिखना चाहिए। यही तो वजह, हम कभी के जगत गुरु बन चुके होते हैं, हम कभी के अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से आगे जा चुके होते, लेकिन ये जो स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं, जैसे आज की जो डिबेट है, इनसे बाहर आना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, हम सब इंसान हैं, काटो तो खून सबका एक जैसा है और पिन मारो तो सबको एक जैसी तकलीफ होती है। भारत माता जो है, हमारा सबका DNA एक है, ठीक है, भले ही हमारे धर्म अलग हो, मतलब हमारी पद्धति अलग हो, धर्म एक है, वो इंसानियत का धर्म है। चाहे आप अपने को हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, सिख ईसाई कहें, हम घर से बाहर आते हैं तो हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल ये बात समझनी होगी, लोगों को समझनी होगी कि फिरोज वक्त अहमद साहब की बात माननी है या फिर मसूद साहब जो कहते हैं कि ये मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है, या फिर रिजवी साहब जो यहाँ पर ये कहते हैं कि जगह जगह ये मंदिर बनवा देते हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो सोचना चाहिए जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।